नमस्कार, आप देख रहे हैं सिंगरौली की आवाज और मैं हूं आपके साथ कंचन। बरकवा तहसील स्थित ग्राम ओड़गड़ी में किसान के खेत में हिंडाल्को एल्युमिनियम कंपनी के द्वारा किसान के खेत में फ्लाई ऐश का जहरीला पानी लगातार कई वर्षों से जा रहा है, जिसकी शिकायत किसान ने कलेक्ट्रेट सहित जिले के अन्य सभी जिम्मेदारों तक की है। इसके बाद भी किसान बीते 7 वर्षों से परेशान है। पीड़ित का कहना है कि कंपनी ने उनके फसलों को चौपट कर दिया, साथ ही जहरीले राख के चलते अब भूमि में बंजर हो चुकी है, जिसके चलते भूमि पर उपजाऊ फसल नहीं लगाई जा सकती है। उनकी मांग है कि फसल नुकसान का उचित मुआवजा देकर उनका निराकरण किया जाए। मेरा नाम रामसेवक गुर्जर है। मैं ग्राम ओड़गड़ी और तहसील बरगवा का निवासी हूँ। यहाँ पे आइस डाइक जो है तो हिंडाल्को आदित्य बिरला का है। ये आइस डाइक से बहुत ज़्यादा सीपेज और लीकेज होता है, जिसकी वजह से 2014-15 से मेरे ज़मीन में कंटिन्यू पानी जाता है और ज़मीन मेरा पूरा बंजर हो चुका है। इस तरह आप देख सकते हैं कि कितना पानी निकलता है। कंटिन्यू पानी हर मौसम में निकलता है और इसकी मैं शिकायत 2017 में माननीय मुख्यमंत्री जी को किया हूँ, पर्यावरण मंत्री जी को, कलेक्टर महोदय को किया हूँ, तहसीलदार महोदय को किया हूँ, एसपी ऑफिस में दिया हूँ, सबको दिया हूँ, कोई सुनवाई नहीं हो रहा है। इसके बाद फिर से इसका कई बार मैं शिकायत कर चुका हूँ। ये 2024 में भी मैं इसका फिर से एक बार पूरा शिकायत किया हूँ। पहले तहसीलदार को किया था तो पटवारी का निरीक्षण करने के लिए तहसीलदार बोले, तो पटवारी साहब आए यहाँ पे मौके पे, उनको सब पाया गया। वो लेके अपना पंचनामा और निवेदन जो बनाते हैं बना के तहसीलदार को जमा किए, फिर भी कोई सुनवाई नहीं हुआ। इसके बाद मैं कलेक्टर महोदय को दिया, फिर एसपी साहब को भी दिया, एसडीएम को दिया। यहाँ पे पूरा देने के बाद मैं फिर कितना भी कंप्लेन करने पर कोई सुनवाई नहीं होता है। मेरा जो है 2 एकड़ समथिंग फसल जो है तो पूरा इधर का ज़मीन ही बर्बाद है पूरा, उसमें कुछ बोआई हो नहीं पा रही, रबी खरीफ दोनों की फसलें। और इसके बाद मैं हाई कोर्ट में अपील किया। हाई कोर्ट का ऑर्डर आने के बाद भी यहाँ पे कोई सुनवाई हो नहीं रहा है। और यहाँ पे एसडीएम और तहसीलदार महोदय और कलेक्टर महोदय से निवेदन है कि ये जल्द से जल्द कुछ निराकरण किया जाए। ये आइस डाइक में बहुत ज़्यादा केमिकल युक्त वाटर आता है और इस आइस डाइक में बहुत ज़्यादा लीकेज है और इन्वायरमेंट का पूरा ऊपर पानी भरा हुआ है, जिसकी वजह से ये आइस डाइक काफ़ी कमज़ोर हो चुका है। ऑलरेडी सिंगरौली में 2-3 डाइक टूट चुकी हैं NCL NTPC SR की, तो ये भी आइस डाइक कभी भी टूट सकता है, जिससे जनधन की हानि होगी। इसके जस्ट नीचे मेरा घर है और मेरे ज़मीन वगैरह और बहुत सारे लोग हैं यहाँ के जिनका आइस डाइक के नीचे घर है। तो यही हम चाहते हैं कि आइस डाइक जो है दूसरे जगह शिफ्ट किया जाए। जितना भी मेरा ज़मीन का आज 10 साल से समथिंग कुछ 2 एकड़ ज़मीन मेरे जितनी भी थी उतना कुछ फसल हो नहीं पा रहा है। हम एक किसान हैं और कुछ उपज हो नहीं रही है। तो देख सकते हैं आप, इधर पूरा मेरा ज़मीन में खरपतवार हो गया है। चाहते हैं कि इसका मुआवजा वगैरह कुछ कराया जाए और ये डाइक या तो शिफ्ट किया जाए। यहाँ पे पानी पीने योग्य भी नहीं है। मैं PHE विभाग में वाटर का जो है तो दिया था इसका टेस्टिंग के लिए, समरसीएल का, तो उसमें बहुत सारा केमिकल युक्त पानी आया है, प्रदूषित दूषित है। उसका भी रिपोर्ट है मेरे पास, पूरा मैं रिपोर्ट वगैरह पूरा रखा हूँ यहाँ पे। परेशान है? अरे काफ़ी बहुत ज़्यादा परेशान है। ये पीने योग्य पानी नहीं है, इसकी वजह से सबके घर में अभी बहुत सारा बीमारी रहता है। हमारे घर में ऑलरेडी सब लोग बीमार हैं और अगल बगल के जितने भी घर हैं सब घर में 2-2 पेशेंट मिलेंगे। क्या है, पानी इतना दूषित हो चुका है, यहाँ पे पीने योग्य पानी ही नहीं है। और जो भी इधर PHE विभाग को वैसा जो हिंडाल्को के लोग आते हैं तो अपना रिपोर्ट पता नहीं कहाँ से किस हिसाब से बनवाते हैं, उनमें सही आता है और हम लोग जो बनवाते हैं उसमें पूरा दूषित आता है। कुछ समझ में आ नहीं रहा है कि ये लोग करवाते कैसे हैं और क्या होता है। मैं PHE विभाग का रिपोर्ट रखा हुआ हूँ। कलेक्टर में गए थे, फिर से अभी कुछ दिन पहले क्या हुआ? फिर कलेक्टर में गए थे बट कुछ वहाँ से कुछ सुनवाई हो नहीं पा रहा है। क्या है कि वो बोले कि हम SDM के पास आपका भेज दिए हैं फाइल। तो अब फिर मैं SDM के पास देवसर गया और जब देवसर गया तो वहाँ से तो 16 तारीख को बोले कि हमारे पास फाइल आ गया है, बट वो फाइल वहीं पे रखी हुई है अभी 16 तारीख से। क्या चाहते हैं आप? चाहते हैं कि हमारा निराकरण किया जाए, कुछ निराकरण हो नहीं पा रहा है। और तहसीलदार महोदय को भी ले जाके फाइल फिर उनको दिए हम, तो बोलते हैं कि अभी इसका देखते हैं हम, ऐसे करके फाइल को साइड में रख दिए। अब देखिए कुछ निराकरण करते हैं कि नहीं, कि यही किस तरह से निराकरण चाहते हैं आप? अधिग्रहण चाहते हैं या फिर जमीन का मुआवजा चाहते हैं? क्या चाहते हैं आप? अधिग्रहण, ये सब बंद होना चाहिए, क्या चाहते हैं? ये सब बंद भी होना चाहिए और ज़मीन का इतने साल से मेरा है तो इसका मुआवजा भी चाहते हैं।
और ये सब जितना भी ये वाटर वगैरह जो आ रहा है अब केमिकल युक्त तो पानी जो है इसका डाइक का नीचे भी जो है तो पीने योग्य भी नहीं है, तो ये चाहते हैं ये सब बंद भी हो जाए। नाम है? जी, मेरा नाम नारायण दास विश्वकर्मा है हाँ। और मेरा हिंडाल्को में 9.5 एकड़ ज़मीन गया है और 2013 से कंपनी में मैं बार बार यहाँ से मतलब ग्राम से लेकर के पूरे हाई कोर्ट तक जिला प्रशासन को बार बार निवेदन आवेदन करता रहा। कई बार मुझे जेल भी जाना पड़ा और यहाँ तक कि मुझे जिला बदल की कार्रवाई की गई, मुझे आज तक नौकरी नहीं दी गई। मैं बार बार निवेदन करता रहा और जैसे आज मैं आपको बता रहा हूँ कि मेरी समस्या का समाधान नहीं हो रहा है और कल के लिए ये बात जैसे ही उनके पास जाएगी वो लोग बोलेंगे कि ये लोग गलत हैं, हमें नौकरी दे नहीं रहे हैं, ऊपर से हमें जेल भेजने का प्रयास करते हैं, कई बार भेजे हैं। मैं चाहता हूँ कि मुझे नौकरी दिया जाए और ये जो एस डाइक है पहले ही इसका निर्धारण किया गया था कि ये गांगी में बने, पर ये ऐसे भी गलत बनाया गया है और इसे कहाँ बनाया गया है इसे? ये ओड़गड़ी में बनाया गया है जो कि पूर्णतः गलत है। इसका हमारे पास पूरा क्या बोलते हैं कि फाइल पड़ी हुई है, वो गांगी में बनना था पर यहाँ बना दिया गया है। इसे यहाँ से हटवाया जाए। यहाँ पे मान लीजिए कि 1628 विस्थापित हैं और लगभग 1413 भूमि विस्थापित हैं और उसमें पर 600 ऐसे लड़के थे 2013 में जो कि वो फुल 16-17 साल वाले 18 साल 25 साल के हो गए थे। आज तक उन्हें रोजगार कंपनी में नहीं दिया गया है और बस उनको गुमराह करने के लिए 2 दिन के लिए बुला लेते हैं फिर बैठा देते हैं। कितने % लोगों को नौकरी मिली है अभी तक? अभी तक यहाँ से लगभग मान लीजिए कि 4 भाग में 1/3 भाग भी नहीं मिली है नौकरी लोगों को ऐसे रखा गया है। तो क्या चाहते हैं आप लोग? हम चाहते हैं कि यहाँ के लोगों को अस्थायी रोजगार दिया जाए, जिनका भूमि घर चला गया है उन्हें रोजगार दिया जाए, नौकरी दिया जाए। और मुझे आज 2013 से मैं यहाँ पे शासन से और कंपनी से यहाँ तक SDM, तहसीलदार, कलेक्टर, सांसद, विधायक सबों को सूचना करता रहा पर मेरी समस्या का समाधान नहीं हो रहा है और मैं चाहता हूँ कि यहाँ पे हमें और अन्य लोगों को भी नौकरी रोजगार दिया जाए। क्या नाम है? मेरा नाम नारायण दास विश्वकर्मा है, मैं अभी महान विस्थापित संघ का अध्यक्ष भी हूँ। क्या नाम है आपका? रघुनाथ सिंह। क्या दिक्कत है? नकीत में बाउंड्री के नीचे घर बा, उसमें से सब राखड़ गिर जाता पानी में, बाउली में, कोई पिए लायक नहीं है। और ड्यूटी करत रहन तो 4 साल ड्यूटी करा के घर में बैठा दिन, लड़का बच्चा कोई ड्यूटी नहीं दी। कितना जमीन गया था आपका? अब 8, 10, 20 एकड़ ले कम ना गली साहब, बस इतने बचल बा, पूरा जमीन चल 2 घर कंपनी में। हाँ। नौकरी क्या लोग को मिला है? क्यों नहीं मिला? अपने घर में के लिए है तुमको बैठा दी। किसी को नहीं मिला है, कुछ लोग कांटेक्ट में काम कर। क्या चाहते हैं आप? भाई साहब कुछ ना मिली तो मन न जाओ, का खाप, लड़का बच्चा है छोटे छोटे, बाउली बने हैं तो मैं सब राखड़ भरा था, पानी चापा से कौन मंगा के पिए थे। क्या नाम है? रघुनाथ सिंह।